हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो कल के मुकाबले 1.10% नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। पॉइंट वाइज देखें तो 0.18 ही है, लेकिन दिन भर आपको अच्छा खासा मोमेंटम आज देखने को मिला रहेगा इंडेक्स के अंदर में। निफ्टी 18,044 के आसपास में काम कर रहा है। ये 18,100 के ऊपर जाते हुए भी नजर आया था, लेकिन नजदीक यानी 18,000 के आसपास में भी यानी वोलाटाइजेशन कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। आज के दिन में भी वैसे बड़े मूव्स देखने को मिले थे। इनफैक्ट 17,983 का लो और 18,112 का हाई बनाते हुए निफ्टी नजर आया था। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, 39,368 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। 69 पॉइंट्स फॉल, अगर पॉइंट वाइज देखें 69 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन दिन के दौरान 39,223 एंड 39,560 का लेवल्स यहाँ पे भी देखने को मिला था। यानी वोलेटाइजेशन दोनों तरफ के मूव्स देखने को मिले, बहुत ज्यादा नहीं बट रेंज बाउंड सीमित दायरे के अंदर में, बट मूव्स देखने को जरूर मिले हुए हैं। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर कल काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई थी, आज काफी अच्छी गिरावट होते हुए नजर आ रही है। यानी 18,075 39,546 अभी भी प्रीमियम में काम कर रहे हैं, लेकिन कल के मुकाबले प्रीमियम घट के आई हुई है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था? हमने लिया हुआ था 18,100 का कॉल ऑप्शन, कल ही हमने इनिशिएट किया था। 133 का टारगेट था, इट वेंट अप टिल 124 एंड उसके बाद में जिस तरह से मार्केट के अंदर में वोलाटाइजेशन देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आया। 72 के आसपास में स्टॉप लॉस हिट हुआ, लगभग 23%, 2,300 के आसपास का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया। कितने में लिया था? 10,000 रुपीज। सो डेफिनेटली 2 लॉट यहाँ पे हम बाय करते हुए नजर आए। ओवरऑल अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए हुए हैं, सक्सेस रेशियो लगभग 73.36% के आसपास में है। इस महीने में अभी तक हमने 6,625 रुपए 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे कमाया हुआ है। अभी तक 10,000 और लेट से 12,000 के इन्वेस्टमेंट पे हमने 6,625 रुपीज अभी तक कमाया हुआ है। ओवरऑल 8,22,674 का प्रॉफिट होते हुए अभी तक नजर आ रहा है। शुरुआत हमने 24,000 से की थी, लास्ट मंथ में 30,775 रुपीज कमाते हुए नजर आए हुए थे। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पर डिलीवर कर सके। अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है, क्या ये फॉल और कंटिन्यू हो सकता है, और अगर हुआ तो कौन से लेवल से गहराता हुआ नजर आ सकता है। साथ में डेरिवेटिव डेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देते हुए आज के दिन में नजर आ रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। डेरिवेटिव डेटा का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो आज का दिन पूरा ही कंसोलिडेशन के ऊपर में आप बोल सकते हैं। शुरुआत ठीक ठाक हुई, लेकिन उसके बाद में मूवमेंट एकदम में रिस्ट्रिक्टेड था। इनफैक्ट निफ्टी के अंदर में पहला 1 घंटा अगर निकाल दें तो हार्डली आपको 18,050 से 18,020 के बीच में ही ट्रेड होता हुआ नजर आया रहेगा। सो 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट, कहने के लिए 100 पॉइंट्स के ऊपर का मूवमेंट था, लेकिन वो दिन के दौरान कुछ एक आध कैंडल ऊपर नीचे हो गए थे, बस और कुछ नहीं हुआ था। सो करना क्या चाहिए और कैसे समझें इस चीज को? निफ्टी में अगर नजर डालेंगे तो कुछ दिन पहले ये लेवल आपको एक बार सपोर्ट का काम करते हुए नजर आया था। सेम लेवल अगर इसे मैं आगे ड्रॉ करूं तो सेम लेवल आपको रेजिस्टेंस 2 बार और आज के दिन में लगभग सपोर्ट का काम करते हुए नजर आया। सो इस पर्टिकुलर लेवल का डेफिनेटली इंपॉर्टेंस तो बनेगा। सेकंड चीज, आपके सामने ये एक सपोर्ट लेवल का काम करते हुए नजर आ रहा है। थर्ड, जहां से हमने रिवर्सल लिया था लगभग ये पॉइंट के आसपास में आप सपोर्ट की बात कर सकते हैं। 18,300 आज का जिस तरह का मूवमेंट होते हुए नजर आ रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है दिल्ली शायद दूर है। 18,300 की बात कर रहे हैं। 18,100 के ऊपर गए थे पर टिके नहीं। क्यों नहीं टिके? क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर में उस तरह के अंडर अनवाइंडिंग होते हुए नजर ही नहीं आई। अगर अनवाइंडिंग नजर आई होती तो शायद हम 18,150 200 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते थे। कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, बट 18,100 थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। सो वहां पे भी थोड़ा नजर रखेंगे। सो ओवरऑल अगर पोजीशन नहीं बनानी है निफ्टी के अंदर में तो क्या ध्यान देना चाहिए? पहला सपोर्ट आपको जो मिल रहा है, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की, पहला सपोर्ट लगभग 17,960
कल हमने 17,975 के बारे में बात किया था। सो 975 से 960 के बीच में आपको एक बार सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। SGX निफ्टी डाउन है 75 पॉइंट्स, उसके तर्ज पे अगर कल के दिन में खुद शुरुआत होती है तो इन्हीं लेवल के आसपास में शुरुआत होते हुए नजर आ सकती है। इन केस अगर नीचे की तरफ मार्केट आता है और आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 17,900 के आसपास में भी पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से डेरिवेटिव डेटा जिस तरह से डेरिवेटिव डेटा इंडिकेट कर रहे हैं, मैं बोलूंगा एग्रेसिव ट्रेडर है तो भी वेट करिए और कंजर्वेटिव थोड़ा सा बन जाइए, क्योंकि इस समय निफ्टी के अंदर में वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है। अगर आपको 17,800 से लेके 17,850 के बीच में निफ्टी मिले तो ही इनिशिएट करना है ट्रेड, वेट करना है। काफ़ी नीचे मैं बात कर रहा हूँ, 200-250 पॉइंट के नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इवन देन 17,850 से 17,800 सही लेवल होगा। अगर आप एग्रेसिव है तो 17,900 को भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बाय क्या करना है 17,850 का कॉल ऑप्शन। कल भी मैंने इसके बारे में बात किया था और स्पेशल कंडीशन के साथ में है ये मंथली ऑप्शन आपको बाय करना है, वीकली ऑप्शन बिल्कुल भी बाय नहीं करना। अगर आप वीकली ऑप्शन बाय करेंगे ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। मैं कल की नहीं, मैं नेक्स्ट वीक की भी बात कर रहा हूं, आप ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। तो 17,850 का कॉल ऑप्शन लेना है एंड स्पॉट लेवल पे जो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, वो स्टॉप लॉस होगा आपका 17,630 के आसपास का। क्यों 630 की बात कर रहा हूँ, 17,600 के आसपास गए थे हम, 17,650 के आसपास का लो बनाया था हमने। सो लगभग 17,630 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्पॉट लेवल में ऊपर की तरफ जो आपके लिए टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो होगा 18,000 एंड डेफिनेटली 18,100 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फाइनल टारगेट 18,300 बनते हुए नजर आ सकता है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट, वीकली कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं। अगर आप 17,850 का कॉल ऑप्शन लेते हैं सो आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो लगभग 100 पॉइंट नीचे बनेगा, यानी 5,000 रुपए का रिस्क होगा आपके सामने। लेकिन जो आपका टारगेट बनेगा उसके अंदर में ऊपर की तरफ आपको कम से कम 200 से 250 पॉइंट का टारगेट बनता हुआ नजर आएगा, यानी 1:2 1:2.5 के रेशियो के हिसाब से आप काम कर सकते हैं इस ऑप्शंस के अंदर में। सेल करना है क्या 18,100 पे? अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं तो 18,100 पे जब निफ्टी आए तो पुट ऑप्शन लेके काम कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए बहुत ही छोटा, वो होगा 18,140 के आसपास का। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता है तो एक बार मार्केट शायद और ऊपर जाते हुए नजर आएगा और नीचे की तरफ आपका टारगेट 18,000 के आसपास स्पॉट लेवल पे बनेगा। सो लगभग 40 पॉइंट के रिस्क के साथ में 100 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए 40 पॉइंट, मतलब मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन शेयर में बात करेंगे तो ये लगभग 15 से 20 पॉइंट का रिस्क बनेगा और वही कुछ 30 से 40 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट बनता हुआ आपको नजर आ सकता है इस पोजीशन में। 18,300 आज बात नहीं करते हैं क्योंकि कल ये आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए और सरप्राइजिंगली ऑप्शन चेन में जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि 17,900 के पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शंस में दोनों जगह पे अनवाइंडिंग देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं थोड़ी बहुत नीचे के लेवल्स मिले, निकलते हुए लोग नजर आए, लेकिन जो 2 दिन पहले बढ़िया ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्ट हुआ था, 1 लाख रुपए 1 लाख के ऊपर का ओवाई देखने को मिल रहा था, वो अब गायब होता हुआ नजर आया है। हम 17,900 तक गए नहीं है लेकिन उसके बावजूद अनवाइंडिंग हो रहा, ये थोड़ा सा कंसर्न बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट कल से परसों के दिन में 17,900 एक्सपेक्ट कर रहा है। सो अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रेड याद रखिएगा। फिलहाल ऊपर की तरफ में 18,200 बड़ा रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिख रहा है। 45,000 लॉट की आज दिन भर में राइटिंग हुई है इस लेवल पे, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। उसके अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड के अंदर में 17,900 पे ओपन इंटरेस्ट है, अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 पे भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सो 18,000 एक सपोर्ट का काम आज दिन के दौरान भी किया है, कल भी कर सकता है। 17,900 भी आपके लिए एक सपोर्ट का काम करना चाहिए और 17,800 भी आपके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। इसके नीचे के लेवल्स में नहीं देख रहा हूं फिलहाल। हाँ, किसी न्यूज के चलते हुए लेवल टूट जाए तो बड़ी बात है, लेकिन इसके नीचे के लेवल्स में नहीं देख रहा हूं। और एट द सेम टाइम 18,200 के ऊपर के लेवल्स भी दिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आज के कंडीशन के हिसाब से। सो क्या हो सकता है आपके लिए? तो 18,100 भी अगर नजर डालेंगे तो बढ़िया है, एक
रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। सो छोटा रेंज जो बन रहा है वो 18,000 से 18,100 के बीच का बन रहा है। हम कहीं ना कहीं बीचों बीच हमने क्लोजिंग दी है। उससे बड़ा रेंज जो बनते हुए नजर आ रहा है 17,900 से 18,200 की बात कर सकता हूं, और उससे बड़ा रेंज 17,800 से 18,300 निफ्टी पे देखने को मिल सकता है हमें इस वीक के अंदर में, इस रेंज के अंदर में काम होने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो आपको नजर डालना चाहिए, आज हमने क्लोजिंग कहां दी है, 39,400 के नीचे की क्लोजिंग मिल गई हमें। इनफैक्ट 39,300 एंड लेट मी चेक दी, यस 39,368 के आसपास की क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं, चेक दिस आउट। पहले सपोर्ट, ऐसा माना जाता है कि जो लेवल सपोर्ट का काम करता है वो रेजिस्टेंस का भी वो लेवल काम करता है। सो इस लेवल के आसपास नहीं, इस लेवल के नीचे हमने क्लोजिंग दी हुई है। एंड अगर आज के दिन का लो समझा जाए तो दिन का लो आपके सामने ये देखने को मिल रहा है। क्या था ये पॉइंट जो दिन का लो बनाया हुआ था, ये लगभग 39,224 के आसपास की बनी है। एक सपोर्ट है जिससे थोड़ा सा हमें अभी भी सावधान होना चाहिए। सपोर्ट आपका इन लेवल्स के आसपास में है। अगर आप पोजीशन बना रहे हैं इन लेवल्स के आसपास में बाइंग मिलती है तो एक बार बाइंग करना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस जो लगेगा इन लेवल्स के आसपास में रहेगा। लेवल्स क्या मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, जस्ट अभी हम चार्ट के ऊपर में से मार्क करके ले रहे हैं। ऊपर की तरफ में टारगेट 40,000 प्लस जो बनते हुए नहीं दिख रहा है, सो आपका पहला टारगेट यहां पे बनना चाहिए, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस यहां से फेस कर चुके हैं। और अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूं तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कुछ बनते हुए नजर आ सकता है। सो इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस भी है। अब ये लेवल्स कौन से वो समझ लीजिए। नीचे की तरफ अगर आपको 39,100 39,150 के आसपास में मिलते हैं, बाइंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगेगा 38,738 का, काफी डीप है, 400-450 पॉइंट डीप देखने को मिल रहा है। ये लेवल तक आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो हाल ही में लो बनाया था ये लो था 38,934 का, टूटा नहीं था ये लेवल। सो 39,900 टूटने का मतलब ये होगा कि व्यू अपने आप नेगेटिव बन रहा है। अगर व्यू नेगेटिव बनेगा तो ये लेवल भी फिर अचीव हो सकता है। सो 39,734 का, 745 का, 750 का आप एक बार स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको। क्या लेवल्स है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको मिलता है 39,100 से लेके 39,150 के बीच में अगर मार्केट मिलता है, तो लेट्स से 200 के बीच में अगर मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट करिए। क्या बाय करेंगे? बाय करिए 39,200 का कॉल ऑप्शन, और ये भी आपको मंथली में ही लेना चाहिए, वीकली में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि इस समय इस तरह का माहौल बना हुआ है कि थोड़ा गड़बड़ है। नीचे जा भी रहा है तो बाइंग देखने को मिल रही है, तो अगर का झटका लगे और मार्केट नीचे की तरफ जाए तो आप सेफ होने चाहिए, और इसके लिए आपका स्टॉप लॉस भी डीप होना चाहिए। जो हमने स्टॉप लॉस अभी देखा 38,750 के आसपास का, नो डाउट आपको इस महीने के अंदर में 40,000 के आसपास के लेवल भी देखने को मिलेंगे। सो अगर आप 39,200 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो 800 पॉइंट के आसपास की रैली स्पॉट लेवल पे अगर मिली तो आपको कम से कम 400 से 600 पॉइंट ऐड होता हुआ नजर आएगा इसके अंदर में। डेफिनेटली टाइम डीके बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर ये 2-4 दिन में हुआ तब ऐसा काम होता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा, पहला टारगेट हमने जिसके बारे में अभी बात किया था, फर्स्ट टारगेट 39,600 की लीजिए, सेकंड टारगेट 40,000 की बात करिए। सो टारगेट की बात कर रहे हैं, टारगेट के लिए आपका 39,600 स्पॉट लेवल एंड 40,000 नेक्स्ट एक बार बनते हुए नजर आ सकता है। रिस्क कितना है? 39,200 से 38,250, ये ज़्यादा पॉइंट हो गया एक्चुअली, 450 पॉइंट का रिस्क दिख रहा है, 450 पॉइंट का। 450 पॉइंट अगर नीचे गिरता है मार्केट तो आपको 300 पॉइंट का कम से कम रिस्क, यानी 7,500 का पर लॉट रिस्क आएगा। और अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ऊपर की तरफ में 400 और लगभग 7,500 से लेके 7,500 से लेके 10,000 का एक प्रॉफिट, यानी 1:1 रेशियो बैंक निफ्टी दिखा रहा है। 1:1 से 1.25 का आपको एक रेशियो देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ शॉर्ट करना है क्या? 39,600 के आसपास में अगर आप रिस्क लेना चाहें तो एक बार मौका बनता है यहाँ पे। 39,600 के आसपास में आप जाता है तो पी बाय कर लीजिए। नीचे की तरफ में जो आपका टारगेट बनेगा वो 39,400 का बनेगा, 39,200 का बनेगा और 39,000 का बनते हुए नजर आ सकता है। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस होना चाहिए 39,800 के आसपास का। सो ये पी लेके इसमें काम करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपको सी लेके काम करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए, क्लोजिंग कहाँ पे दी है? लेट मी ओपन बैंक निफ्टी फर्स्ट।
एंड लेट मी ओपन द बेस्ट व्यू। सो क्लोजिंग कहाँ हुई है 39,400 के आसपास। लेट्स लुक एट द पोजीशन। अब पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है बैंक निफ्टी में 39,500 के आसपास। देखिए क्या हुआ है, 74,142 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है एंड राइटिंग हुई है। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में डीप इन द मनी के अंदर में थोड़ा सा लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ, नहीं तो तीनों क्वाड्रेंट आपको राइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 40,000 पे जस का तस बना हुआ है, लेकिन दमदार राइटिंग 39,500 पे होते हुए नजर आ रही है। पुट राइटर्स नदारद है, गायब है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां दिख रहा है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो नजर आ रहा है वो 39,000 के आसपास में दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं 39,000 पे सपोर्ट, 39,500 पे रेजिस्टेंस फिलहाल ये देखने को मिल रहा है। इन केस मार्केट निगेटिव होता है और आपको 39,100 200 का लेवल मिलता है, डेफिनेटली इस ट्रेड को भूलिएगा मत, इस ट्रेड को जरूर इनिशिएट करिएगा। और अगर ये ऊपर की तरफ काम होता है 39,600 के आसपास आता है तो भी एक बार शॉर्ट करने की जरूर कोशिश करिएगा। जो रेंज समझ में आ रही हो 39,200 से 39,500 की छोटी रेंज है, 39,000 से लेके 39,700 की बड़ी रेंज आ रही है और 38,800 से लेके 40,000 की सबसे बड़ी रेंज देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा एंड होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।